Hello everyone. Today we will start our chapter number 2, that is we are not afraid to die if we can all be together. So let's start the chapter. This is your chapter, We Are Not Afraid to Die If We Can All Be Together, by जॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट। ये जो स्टोरी है, इस चैप्टर की जो स्टोरी है वो एक फैमिली की स्टोरी है। एंड दैट फैमिली गोज़ ऑन ए वोग्यो, एक वोगे पे जाती है एक, एंड वो पूरे वर्ल्ड का एक राउंड लेना चाहते हैं, ठीक है, जो कि बहुत साल पहले एक व्यक्ति ने किया था। तो उसके बाद अब ये उनकी फैमिली वहाँ पर जाना चाहते हैं, उस संसार पूरे इस वर्ल्ड का एक राउंड लेना चाहते हैं बाय द सी, समुद्र के रास्ते, ठीक है, समुद्री यात्रा वो करना चाहते हैं पूरे संसार की। तो उस वोगे के दौरान उनके सामने क्या क्या डिफ़िकल्टीज आती हैं, कैसे वो उस जर्नी को कंप्लीट करते हैं, एंड उनके साथ एक इंसिडेंट होता है, घटना होती है, उसका यहाँ पर डिस्कस किया गया है। चलिए अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। In July 1976, my wife Mary, son Jonathan, that is 6 year old, daughter Suzanne 7, daughter Suzanne जो है उसकी एज है 7 year old, and I set sail from Plymouth, England, to duplicate the round the world vogue made 200 years earlier by Captain James Cook। क्या कहते हैं इन लाइंस में कि इन 1976 जुलाई 1976 के अंदर उस राइटर की वाइफ मैरी, उनका जो बेटा था सन जो था जॉनसन जो कि 6 year old था, एंड जो डॉटर जो थी 7 year old सुजैन, वो सेट ए सेल यानी कि वो अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सेल का मतलब होता है जो समुद्री यात्रा के दौरान जो उनकी जर्नी थी उसको स्टार्ट करते हैं। कहाँ से भाई? इंग्लैंड के प्लाईमाउथ से स्टार्ट करते हैं। एंड टू डुप्लीकेट द राउंड, डुप्लीकेट द राउंड का मतलब है द राउंड द वर्ल्ड, यानी कि जो डुप्लीकेट होता है क्या? कॉपी होता है। यानी कि उससे पहले ऐसा किसने किया था? कैप्टन जेम्स कुक ने किया था, सॉरी, ठीक है, जेम्स कुक ने किया था। वो उस वर्ल्ड का पूरा राउंड ले चुका था, तो वो उसको डुप्लीकेट कर रहे थे, यानी कि उसकी तरह वो भी अब जाना चाहते थे। और जेम्स कुक कब गए थे? आज से लगभग, यानी कि उनसे लगभग 2 साल पहले उन्होंने ये वोगे किया था। तो अब उसकी तरह वो भी अब इसकी अपनी जर्नी को स्टार्ट कर रहे थे। फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम मैरी एंड आई, ए 37 year old बिजनेसमैन, यानी कि राइटर की जो एज है वह दैट इज़ 37 years old, बिजनेसमैन है वो, एंड आई ए 37 year old बिजनेसमैन, ये उनके साथ कोई और पर्सन है उसकी है। एंड आई हैड ड्रीम्ड ऑफ सेलिंग इन द वेक ऑफ द फेमस एक्सप्लोरर, एंड for the past 16 years we had spent all our leisure honing our seafaring skill in British water। क्या कहता है यहाँ पर कि लगभग मैं और उसकी जो वाइफ थी वो एक 37 year old एक कोई बिजनेसमैन था, उसके साथ वो फेमस क्या भी रहा है? फेमस एक्सप्लोरर भी रहा। एक्सप्लोरर क्या होते हैं? जो नई नई जगह को एक्सप्लोर करते हैं, खोज करते हैं, ठीक है। उनके साथ वो इस वोगे का यानी कि समुद्री यात्रा का वो सपना देख रहे थे काफ़ी लंबे टाइम से। एंड लगभग लास्ट 16 years से वो दोनों क्या कर रहे थे भाई? जो उनका लेजर टाइम था, यानी कि जो आराम का जो टाइम था, उसके अंदर ओनिंग आवर सीफेयरिंग स्किल का मतलब क्या है कि समुद्री यात्रा से जो रिलेटेड जो स्किल्स थी उनको ओनिंग का मतलब होता है लर्न कर रहे थे। वो अपनी सी स्किल्स को और ज़्यादा इम्प्रूव कर रहे थे ब्रिटिश वाटर के अंदर, यानी कि ब्रिटिश नदियों के अंदर ही वो अपने, जब भी उनको फ्री टाइम मिलता था वो किसी भी रिवर में जाते और इस समुद्री यात्रा से रिलेटेड स्किल्स को वो और ज़्यादा इम्प्रूव करते, हमेशा कुछ सीखते रहते थे। लगभग 16 साल से उनकी ये कोशिश चल रही थी।
आवर बोट वेव वॉकर। अब देखिए जिस बोट में वो जा रहे हैं दैट नेम इज वेव वॉकर, उसका नाम है वेव वॉकर। ए 23 मीटर 30 टन वुडन हल्ड ब्यूटी। वुडन हल्ड का मतलब होता है बहुत बड़ी चीज़, कोई लकड़ी की बनी हुई। हैड बीन प्रोफेशनली बिल्ड, वी हैड स्पेंट माउंट्स फिटिंग इट आउट एंड टेस्टिंग इट इन द रफेस्ट वेदर वी कुड फाइंड। लगभग उनकी जो बोट थी दैट नेम वॉज वेव वॉकर, उसका नाम था, वो 23 मीटर्स लंबी थी और जो वेट था उसका वो लगभग 30 टन था। एंड उसको प्रोफेशनली बनाया गया था, मीन्स प्रोफेशनलिस्ट के द्वारा उसको बनाया गया था और उन्होंने काफ़ी मंथ उसके ऊपर स्पेंड कर दिए थे उसको फिट करने में, उसको टेस्ट करने में। रफेस्ट वेदर यानी कि बुरा से बुरे वेदर में उसको टेस्ट किया जा रहा था कि वो चल पाएगी या नहीं चल पाएगी। द फर्स्ट लेग ऑफ आवर प्लान्ड 3 ईयर। फर्स्ट लेग का मतलब है कि फर्स्ट जो पहला उनका पड़ाव था, ठीक है, प्लान 3 ईयर, उनका जो पहला पड़ाव था वो लगभग 3 साल का था, यानी कि उन्होंने 3 साल कंटिन्यू जर्नी करी थी। कितनी? लगभग 10500 किलोमीटर्स, यानी कि ये कितना हो गया 1 लाख के आसपास किलोमीटर इन्होंने जर्नी पास्ट प्लीजेंटली एज वी सेल डाउन द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका टू केप टाउन। पहले जो उनकी जर्नी थी वो लगभग 3 साल की थी और उन्होंने इतना किलोमीटर्स जर्नी की और वो जर्नी उनकी काफ़ी प्लीजेंट रही। उन्होंने कहाँ से कहाँ तक करी थी ये जर्नी? वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका से केप टाउन तक। देयर बिफोर हेडिंग ईस्ट, फिर वो ईस्ट की साइड चल पड़े जब, वी टुक ऑन 2 क्रूमैन, उन्होंने अपने साथ 2 और क्रू मेंबर्स अपने साथ ले लिए। फर्स्ट वॉज अमेरिकन लैरी विगल एंड स्विस हब सीगर, ठीक है, यस, स्विस हब सीगलर, टू हेल्प अस टू टैकल वन ऑफ द रफेस्ट सीज द साउथर्न इंडियन ओशियन। उन्होंने 2 अपने साथ क्रू मेंबर्स लिए, एक था अमेरिकन लैरी विगल और स्विस हब सीगलर था, जो उनको इस वर्ल्ड का जो रफेस्ट सी था, कौन सा सी था? दैट वाज साउदर्न इंडियन ओशियन, उसके अंदर वो उनकी हेल्प करने के लिए वो अपने साथ इन 2 क्रू मेंबर्स को ले लेते हैं। आगे देखो, ऑन आवर सेकेंड डे ऑफ केप टाउन वी बिगिन टू एनकाउंटर स्ट्रॉन्ग गेल्स। जब वो केप टाउन से निकले हुए उनको लगभग 2 दिन हो गए थे, तो उनका सामना किस चीज़ से होता है? अभी स्ट्रॉन्ग गेल्स का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग विंड, स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉम्स से होता है, समुद्री तूफान से होता है। फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स दे ब्लू कॉन्टीन्यूसली, लगभग कुछ वीक्स तक जो तूफान था वो कॉन्टीन्यूसली चलता रहता है। गेल्स डिड नॉट वरी मी, क्या कह रहा है कि वो जो तूफान था यानी कि वो जो लहरें थी बड़ी बड़ी, वो उसको वरी नहीं कर रही थी, यानी कि वो उसके लिए कोई भी टेंशन का मैटर नहीं था। बट द साइज ऑफ द वेव्स आर अलार्मिंग, लेकिन जो लहरों का जो साइज़ था ना, कि मीन्स वो स्ट्रॉम तो उसको परेशान नहीं कर रहा था, लेकिन उनके जो लहरों का जो साइज था दैट वाज अलार्मिंग, दैट वाज ए टेंशन फॉर हिम, वो उसके लिए एक टेंशन का कारण था। अप टू 15 मीटर्स एज हाई एज आवर मेन मास्ट, उनका जो हाइट थी वो लगभग 15 मीटर थी। और ये 15 मीटर कितना हो जाता है भाई? जो उनका मेन मास्ट था, मास्ट मीन्स कि जो उनकी नाव के ऊपर एक लंबा सा जो पोल लगा कर रखते हैं, ठीक है, वहाँ तक उसकी ऊंचाई थी, उन लहरों की ऊंचाई थी, यानी कि लगभग यूँ मान लीजिए उनकी नाव से ऊपर वो लहरें उठ रही थी। फिर आगे देखिए, दिसंबर 25 फाउंड अस 3500 किलोमीटर्स ईस्ट ऑफ केप टाउन, और 25 दिसंबर को वो 3500 किलोमीटर तक केप टाउन से 3500 आगे वो निकल जाते हैं। Despite atrocious weather, we had a wonderful holiday complete with the Christmas tree. तो भाई वो क्या है कि लगभग 3500 किलोमीटर केप टाउन से आगे निकल चुके थे। उनका 25 दिसंबर यानी कि जो क्रिसमस डे होता है वो आ चुका था। एंड डिस्पाइट ऑफ एट्रोसियस वेदर, एट्रोसियस मीन्स कि इतने बुरे वेदर के बावजूद भी उन्होंने अपना ये जो 25 दिसंबर का जो डे था, क्रिसमस डे था, उसको सेलिब्रेट किया। न्यू ईयर्स डे सो नो इम्प्रूवमेंट इन द वेदर,
न्यू ईयर तक कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आता है वेदर में। बट वी रीजन का मतलब यहाँ पर क्या है कि बट वी अज्यूम्ड, कि हमने सोचा, हमने माना दैट इट हैड टू चेंज सोन, कि ये जल्दी चेंज हो जाएगा। एंड इट डिड चेंज, और वेदर चेंज हुआ भी, बट फॉर द वर्स, अच्छा चेंज नहीं हुआ। क्या हुआ, वेदर के अंदर बुरे चेंज आ जाते हैं। एट डॉन ऑन Jan 2, डॉन का मतलब क्या होता है, अर्ली मॉर्निंग टाइम जो होता है, Jan 2 द वेव्स आर गाइग्नेटिक। गाइग्नेटिक मीन्स क्या होता है कि बहुत विशाल हो जाना, और भी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। वी वर सेलिंग विद ओनली ए स्मॉल स्ट्रॉम जिब, वो अब सिर्फ एक छोटे से स्ट्रॉल, जो उनका छोटा सा जिब था, जिब होता है नाव का जो तिकोना जो पाल होता है, ठीक है, उसके साथ वो लोग अब सेल कर रहे थे, आगे बढ़ रहे थे। वी वर स्टिल मेकिंग 8 knots। 8 knots का मतलब क्या है कि भी सिर्फ वो 8 फीट की जो डिस्टेंस था वो कवर कर पा रहे थे। एज द शिप रोज टू द टॉप ऑफ ईच वेव वी कुड सी एंडलेस enormous सीज रोलिंग टूवर्ड्स अस। जैसे ही किसी लहर से उनका नाव उनकी टकराती, ऊपर की तरफ उठती, तो उन्हें क्या दिखता भी कि बहुत बड़ा समुद्र, बहुत बड़ा विशाल उनकी तरफ रोल करता हुआ आ रहा है, यानी कि बहुत बड़ी बड़ी लहरें उनकी तरफ बढ़ रही थी। एंड द स्क्रीमिंग ऑफ द विंड एंड स्प्रे वॉज पेनफुल टू द ईयर्स। एंड स्क्रीमिंग ऑफ द विंड मीन्स कि हवा की जो चीख थी, जो कानों में हमारे, मीन्स बहुत तेज़ तेज़ हवा बह रही थी, तो वो हमारे कानों में बिल्कुल अलग से वो आवाज़ गूंज रही थी, वो चीखें हमारे कानों में, हम उनको अलग से सुन सकते थे। दैट वर वेरी पेनफुल, हमारे कानों के लिए भी वो बहुत ज़्यादा पेनफुल थी। टू स्लो द बोट डाउन, उन्होंने फिर अपनी बोट की स्पीड कम करने के लिए क्या किया, वी ड्रॉप द स्ट्रॉम जब एंड लेस्ड ए हैवी मोरिंग रोप इन लूप अक्रॉस द स्टर्न। क्या करते हैं भाई वो लोग, बोट की स्पीड को कम करने के लिए वो क्या कर देते हैं, एक बड़ी सी रस्सी का क्या बनाते हैं, नोट बनाते हैं, यानी कि उनका फंदा बनाया जाता है, और जो शिप का जो पीछे वाला जो भाग था ना, उससे उनको पार्ट उसको बांध दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, देन वी डबल लैश्ड एवरीथिंग, और हाउस के बाद हर एक चीज़ को दोबारा, डबल लैश का मतलब होता है दोबारा से बांध दिया जाता है। वेंट थ्रू अवर लाइफ राफ्ट ड्रिल अटैच्ड लाइफ लाइन्स डोन्ड ऑयल स्किन्स एंड लाइफ जैकेट्स एंड वेटेड। क्या करते हैं भाई, उसके बाद वो हर एक चीज़ को डबल बांध देते हैं, और उसके बाद उन्होंने जो अपनी उनकी लाइफ राफ्ट ड्रिल थी, यानी कि जो उनकी लाइफ वायु नौका जो थी, उनकी वायु नाव जो थी, एंड जो उन्होंने रस्सियों से अपने पीछे बांध रखी थी, और वाटर प्रूफ जो उनके कपड़े थे, जो उनकी जैकेट्स थी ऑयल प्रूफ, उनका वो सब कुछ वो अपना सामान इकट्ठा कर लेते हैं और इंतज़ार करते हैं आगे वेदर का, कि वेदर ठीक हो ही जाए इस उम्मीद में। द फर्स्ट इंडिक्शन ऑफ इम्पेंडिंग डिजास्टर केम एट अबाउट 6 PM। हाँ भाई, इम्पेंडिंग का मतलब क्या होता है, कमिंग, कि जो पहला उनका एक इंडक्शन होता है, एक साइन होता है, वो उन्हें कब मिलता है, अभी शाम को 6 बजे उनको एक साइन मिलता है, विद एन ओमनियस साइलेंस, कि मीन्स एक ओमनियस साइलेंस का मतलब कि एकदम से हवा रुक जाती है, मीन्स उनको जैसे कहते हैं ना कि एक चुप्पी के बाद एक बहुत बड़ा तूफान होता है, तो उसी तरीके से पहले तो वो हवा रुक जाती है। द विंड ड्रॉप्ड एंड द स्काई इमीडिएटली ग्रू डार्क, और जो आसमान जो है वो डार्क होना स्टार्ट हो जाता है। देन केम ए ग्रोइंग रोर एंड एन enormous क्लाउड थोवर्ड आफ्ट ऑफ द शिप। उसके बाद क्या होता है भाई, एक बहुत तेज़ से, रोर का मतलब होता है दहाड़ना, कोई आवाज़, दहाड़ने की आवाज़ उन्हें सुनाई देती है, और वो किस चीज़ की थी भी, बादलों की थी। एक बहुत बड़ा क्या होता है, enormous क्लाउड मीन्स एक बहुत बड़ा बादल उनकी टोवर्ड आफ्ट ऑफ द शिप का मतलब है कि शिप का जो पीछे का जो भाग था, पार्ट था, उसके ऊपर एक बहुत बड़ा क्लाउड आ जाता है, यानी कि पूरा अंधेरा सा हो जाता है उस साइड। विद हॉरर आई रियलाइज दैट इट वॉज नॉट ए क्लाउड
और डर के मारे उसे क्या रियलाइज होता है कि ये कोई क्लाउड नहीं है, ठीक है, बट ए वेव लाइक नो अदर आई हैड एवर सीन, बल्कि क्या थी, एक लहर थी जो कि उसने आज तक कभी नहीं देखी थी। इट अपियर्ड परफेक्टली वर्टिकल, कैसी थी भाई, बिल्कुल वर्टिकल फॉर्म में थी, एंड ऑलमोस्ट ट्वाइस द हाइट ऑफ द अदर वेव्स विद द फ्राइटफुल ब्रेकिंग क्रेस्ट। ब्रेकिंग क्रेस्ट का मतलब होता है, क्रस्ट का मतलब जैसे कोई पर्वत शिखर होता है ना, कोई माउंटेन की जो होती है उसकी तरह, कि ये कैसा लग रहा था भाई, ऑलमोस्ट ट्वाइस द हाउट ऑफ, जो लहरें थी उनकी, जो अभी तक लहरें उठ रही थी लगभग उनसे डबल वो थी, किसी माउंटेन की तरह, बहुत भयानक बड़े माउंटेन की तरह वो उनको दिखाई देती है। द रोर increased to a thunder as the stern moved up the face of the wave, and for a moment I thought we might ride over it, but then a tremendous explosion of shook the deck। क्या कहता है, द रोर इंक्रीज टू ए थंडर, जो रोर थी, जो दहाड़ने की जो आवाज़ थी वो किस चीज़ में हो गई, बढ़कर क्या होगी, एक थंडरिंग साउंड होगी। थंडरिंग मीन्स होता है गरजने की साउंड बन जाती है। और जो लास्ट, जो शिप का जो लास्ट का जो पार्ट था, पीछे का जो पार्ट था, वो क्या होता है भाई, वो उन लहरों से क्या हो जाता है, वो ऊपर की तरफ उठ जाता है। एंड आई माइट राइड ओवर इट, फॉर ए मोमेंट उन्हें क्या लगता है कि भाई वो इस लहर के ऊपर से चढ़ सकते हैं, यानी कि इस लहर को क्रॉस कर सकते हैं। बट देन ए ट्रेमेंडियस एक्सप्लोजन शुक द डेक, लेकिन तभी क्या होता है भाई, जो डेक जो था शिप का उसके ऊपर एक एक्सप्लोजन, यानी कि एक क्या होता है भाई, विस्फोट होता है। ए टोरेंट ऑफ ग्रीन एंड वाइट वाटर ब्रोक ओवर द शिप। टोरेंट होता है कि एक पानी का बहुत बड़ा बहाव उनकी शिप के ऊपर गिरता है, यानी कि बहुत ज़्यादा पानी सख्त मात्रा में उनकी उस शिप के ऊपर आकर गिर पड़ता है। फिर माई हैड स्मैश्ड इनटू द व्हील, और उसके बाद माई हैड स्मैश्ड इनटू द व्हील एंड आई वॉज अवेयर ऑफ फ्लाइंग ओवर बोर्ड एंड सिंकिंग बिलो द वेव्स। तो उसका जो सिर था वो कहाँ जा, उस लहर के साथ, लहर के कारण उसका सिर उस व्हील में जाकर टकरा जाता है, और फिर उसको क्या पता चलता है कि आई वॉज अवेयर ऑफ फ्लाइंग ओवर बोर्ड। फिर वो क्या देखता है कि भाई वो ओवर बोर्ड के ऊपर फ्लाइंग कर रहा है, यानी कि उस बोर्ड के ऊपर, जो शिप जहाँ पर वो था उसके ऊपर वो फ्लाई कर सकता है, उड़ सकता है। वो कैसे उड़ रहा था भाई, वो उस लहर के साथ साथ उड़ रहा था। सिंकिंग बिलो द वेव्स, और कभी वो उन लहरों के साथ ऊपर उठता, कभी उन लहरों से नीचे डूब जाता। आई एक्सेप्टेड माई अप्रोचिंग डेथ एंड एज आई वॉज लूजिंग कॉन्शियसनेस आई फेल्ट क्वाइट पीसफुल। क्या लगा भी उसे, उसने ही एक्सेप्टेड कि उसकी जो डेथ है वो उसके नज़दीक आ चुकी है, एंड ही वॉज लूजिंग हिज सेंसेस, वो अपना जो होश था वो उसको खोता जा रहा था। एंड आई फेल्ट क्वाइट पीसफुल, वो उसको बड़ी पीसफुल सा उसे फील होता है। क्यों, क्योंकि उसको ऐसा लगभग ऐसा होता है कि वो बेहोश होने वाला होता है। अनएक्सपेक्टेडली माई हैड पॉप्ड आउट ऑफ द वाटर, और अचानक से उसका हेड जो है वो पानी से ऊपर आता है। ए फ्यू मीटर्स अवे वेव वॉकर वॉज नियर कैप्साइजिंग आवर मास्ट ऑलमोस्ट हॉरिजेंटल। कुछ मीटर दूर चलने के बाद, फ्यू मीटर्स अवे मीन्स कुछ मीटर दूर चलने के बाद, वेव वॉकर जो कि उनके जहाज का नाम था, वॉज नियर कैप्साइजिंग हर मास्ट ऑलमोस्ट हॉरिजेंटल। इसका मतलब क्या है, हॉरिजेंटल क्या होता है, एक लेटी हुई शिप में, यानी कि उनका जो शिप था वो लगभग उलटने वाला था, पलटी खाने वाला था। देन ए वेव हर्ल्ड हर अपराइट, तभी क्या होती है, एक लहर आती है और उसको क्या कर देती है, अपराइट, उसको उठा देती है। माई लाइफ लाइन जर्ग्ड taut and I grabbed the guard rails and sailed through the air into wave walker's main boom। भाई वो उसके जो लहर ने उसको सीधा कर दिया, उसके बाद जो उसकी लाइफ लाइन थी वो एक रस्सी के साथ क्या होती है, अटक जाती है, ठीक है, उसकी जो जैकेट है वो एक रेल्स के साथ, एक रस्सी के साथ अटक जाती है। एंड सेल थ्रू द एयर इनटू वेव वॉकर्स मेन बूम, और वो फिर वेव वॉकर का जो मेन रूम था उसके अंदर वो जाकर मेन जो एरिया था उसके अंदर वो चला जाता है।
सब्सिक्वेंट वेव्स टोस्ट मी अराउंड द डेक लाइक ए ड्रैग डोल। और जो लगातार जो लहरें आ रही थी, वो लहरें उसको क्या करती हैं, जैसे कोई डोल होती है ना, वो इधर उधर घूमती रहती है, तो वो उस डेक के ऊपर इधर उधर ऐसे लुढ़क रहा था एक तरीके से। माई लेफ्ट रिब्स क्रैक्ड। रिब्स मीन्स क्या होता है भाई, उसकी जो ये रिब्स हमारी होती हैं, जो हमारी पसलियाँ होती हैं, वो उसकी लेफ्ट साइड की जो रिब थी वो क्रैक हो जाती है। माई माउथ फिल्ड विद ब्लड एंड ब्रोकन टिथ। उसका मुंह खून से भर जाता है और उसके दांत भी टूट जाते हैं। सम हाउ आई फाउंड द व्हील लाइंड अप द स्टर्न फॉर द नेक्स्ट वेव एंड हंग ऑन। और किसी तरीके से उसे वो जो जहाज़ को जो कंट्रोल करने वाला जो व्हील होता है, यानी कि जो उसका पहिया होता है, जो सॉरी पकड़ने का होता है, वो उसको पकड़ लेते मिल जाता है और उसको कस के पकड़ लेता है, ताकि वो जो नेक्स्ट लहर आने वाली थी, वेव आने वाली थी, उसको वो फेस कर सके। वाटर एवरीवेयर। आई कुड फील दैट द शिप हैड वाटर बिलो, बट आई डेयर नॉट अबैंडन द व्हील टू इन्वेस्टिगेट। अब चारों तरफ क्या था भाई, पानी ही पानी था, और उसको ये भी पता था कि जो जहाज़ का जो नीचे का जो पार्ट है उसके अंदर भी पानी भर चुका था, लेकिन उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उस व्हील को छोड़कर इन्वेस्टिगेट, यानी कि उस देख सके कि कहाँ पर पानी है, कहीं नहीं। सडनली माई फ्रंट हैच वॉज थ्रोन ओपन एंड मैरी अपीयर्ड। वी आर सिंकिंग, शी स्क्रीम्ड, द डेक्स आर स्मैश्ड, वी आर फुल ऑफ वाटर। फिर अचानक से क्या होता है भाई, जो शिप का जो डोर था, वो फ्रंट हैच का मतलब जो फ्रंट जो डोर था, मेन डोर था, वो खुलता है और मैरी उसके सामने आती है और वो क्या कहती है कि हम लोग, सिंकिंग मीन्स होता है हम लोग डूब रहे थे, और जो शिप के जो डेक हैं वो बिल्कुल टूट गए हैं, एंड हमारे चारों तरफ क्या है, सिर्फ पानी ही पानी है, यानी कि शिप के अंदर पानी भर चुका था। टेक द व्हील, आई शाउटेड एज आई स्क्रम्बल्ड फॉर द हैच। वो क्या कहता है, जोर से चिल्लाता है कि तुम इसको पकड़े रखो, और वो स्क्रम्बल द हैच, वो उसकी तरफ स्क्रम्बल यानी कि कीड़े की तरह रेंगता हुआ आगे बढ़ता है। लैरी एंड हब वॉज पंपिंग लाइक मैडमैन। लैरी और हब जो उन्होंने क्रू मेंबर्स अपने साथ लिए थे, वो मैडमैन यानी कि पागलों की तरह क्या कर रहे हैं, उस पानी को बाहर निकाल रहे थे। ब्रोकन टिम्बर्स हंग एट क्रेजी एंगल्स, द वोल स्टारबोर्ड साइड बल्ग इनवर्ड्स। क्या कह रहा था कि जो लकड़ियाँ जो थी, यानी कि जो उनका वुडन का जो पार्ट था, जो स्टारबोर्ड था, वो लगभग सब कुछ अजीब तरीके से वो सब कुछ टूटा फूटा था, सब कुछ अंदर से टूट फूट गया था। और बगल इनवर्ड्स क्लोथ्स क्रॉकरी चार्ट्स टीन्स एंड टॉयज स्लोस्ड अबाउट इन डीप वाटर। यानी कि सब कुछ उस पानी के अंदर डुबकी लगा रहा था, जो भी उनका क्रॉकरी का, कपड़े या जो भी टॉयज़ वगैरह, जो भी कोई भी सामान था, वो सब कुछ पानी के अंदर अब सब कुछ तैर रहा था। So, after finding a hammer, screws and canvas, I struggled back on deck with the starboard side bashed upon. We were taking water with each wave that broke over us. If I could not make some repairs, I would surely sink. क्या कहता है कि I half swam, half crawled into the sorry, ये एक पैराग्राफ बीच में रह गया। I half swam, ये half crawled into the children's cabin। वो कभी हाफ स्वयं कर रहा था, कभी तो वो तैर के जाता, कभी वो क्रोल करता हुआ वो बच्चों के केबिन में जाता है। आर यू ऑल राइट, आई आस्क्ड। यस दे आंसर्ड फ्रॉम एन अपर बंक। यानी कि वो ऊपर बैठे हुए थे, और वहाँ से क्या कहते हैं, ऊपर बंक यानी कि जो एक बंक होता है, कोई छोटा सा एरिया बना दिया जाता है जैसे, हैं, उसमें वो बैठे हुए थे और कहते हैं कि यस हम दोनों ठीक हैं। बट माई हैड हर्ट्स बीट सैड शू पॉइंटिंग टू ए बिग बम्प ओवर हर आइज। क्या कहता है कि फिर वो कहती है कि लेकिन मेरे सिर में थोड़ी सी चोट लग गई है, और शू जो अपनी आँख के ऊपर एक बम्प यानी कि कोई चीज़ जो ऊपर की तरफ निकली हुई होती है, ठीक है, वो उसकी आँख इतनी ज़्यादा उसके ऊपर चोट लगी हुई थी कि उसकी आँख सूज कर एकदम से ऊपर की तरफ निकला हुआ भी था हिस्सा। आई हैड नो टाइम टू वरी अबाउट बम्प्ड हेड। लेकिन फिर भी क्या कहती है वो कि मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं उन सब चीज़ों को, वो सॉरी राइटर कहता है
कि मैं उन सब चीज़ों को देख सकूं, इसकी जो बम्प अहेड है उसको देख सकूं। क्यों? क्योंकि उसको क्या करना था भाई, सबको बचाना था, किसी तरीके से वहाँ इस सिचुएशन से निकलना था। आफ्टर फाइंडिंग ए हैमर, स्क्रूज एंड कैनवास, फिर उसके बाद उसने कोई वो हथौड़ा, पेंच और ये कैनवास वगैरह ढूंढता है। आई स्ट्रगल बैक ऑन द डेक, वो डेक पर जाता है। विद द स्टारबोर्ड साइड डैश्ड अपॉन ओपन, और जो एक दीवार जो थी वो उनकी खुल गई थी। वी वर टेकिंग वाटर विद ईच वेव दैट ब्रोक ओवर अस। इफ़ आई कुड नॉट मेक सम रिपेयर्स वी वुड श्योरली सिंक, जो हिस्सा जो टूट गया था वो उसको अब रिपेयर करने की कोशिश कर रहा है ताकि उनके अंदर से पानी अंदर ना आए। और अगर ऐसा नहीं हुआ कि मीन्स वो उनको ठीक नहीं कर पाया, कुड नॉट मेक का मतलब अगर वो रिपेयर्स नहीं कर पाया, तो श्योरली क्या था, उसको यकीन था कि श्योरली वो लोग डूब जाएंगे। सो यहाँ से हम करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टे लर्निंग।